नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम जो करंट अफेयर्स की सीरीज में ये हमारा 6वां लेक्चर है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम सम्मेलन, महोत्सव, प्रमुख सैन्य अभ्यास, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख समझौते और जो परिवर्तित नाम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो मुख्य हमारे सम्मेलन हैं उनके बारे में। इसमें क्रम से रहेंगे हम। सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो सम्मेलन है, उसके बाद में भारत के सम्मेलन, फिर उसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो 8वां जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन भोपाल में किया गया था, वो कब हुआ था। ये एमपीपीएससी जो माइनिंग इंस्पेक्टर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 24 और 25 फरवरी 2025 में किया गया था। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये देखा है कि हर 2 साल में हमें ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखने को मिल जाता है। उसी के बाद में अब हम मध्य प्रदेश के जो प्रमुख सम्मेलन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जो 17वां हमारा प्रवासी सम्मेलन हुआ था 2023 में, तो वो कहाँ हुआ था? इंदौर में हमें देखने को मिला था। अगर एमपी के परिप्रेक्ष्य में कोई पूछा जाए तो, क्योंकि ये हर 2 साल में प्रवासी सम्मेलन भी हर 2 वर्ष में किया जाता है। वहीं हम देखें तो जो 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, तो ये हमारा 2023 में इंदौर में देखने को मिला था। वहीं 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में 24-25 फरवरी को हमें भोपाल में देखने को मिला। वहीं 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हमारा 30 से 31 जुलाई में भोपाल में देखने को मिला। वहीं माइनिंग जो कॉन्क्लेव था कटनी में देखने को मिला हमारा 23 अगस्त 2025 को। मुख्य रूप से हमें 25 वाले हैं। उसके बाद जो AI इम्पैक्ट समिट है, ओनली ये हमें 2026 में देखने को मिल जाती है, जो 15 जनवरी को हुआ था। ये करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लगभग 10 मार्च के आसपास की पुस्तक छपी हुई है, तो उसमें फरवरी तक का करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से हम देखें जो हमारा क्षेत्रीय उद्योग है और कौशल रोजगार के लिए जो सम्मेलन हुआ था, तो वो हमारा रतलाम में हुआ था 27 जून में। वहीं मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ IT कॉन्क्लेव था, तो वो 27 अप्रैल को हमारा इंदौर में देखने को मिला था। वहीं हम देखें साइबर अपराध, देखना अपराध से जुड़ी हुई अगर कोई संस्थान भी आपसे पूछा जाए ना, तो वो भी हमें भोपाल में ही अवस्थित है। इसलिए इसका जो मुख्य सम्मेलन भी कहाँ हुआ है, तो भोपाल में। तो आप इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। साइबर से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपसे इंस्टीट्यूशन पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में, तो हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, तो भोपाल में देखने को मिल जाता है। वहीं AI इम्पैक्ट समिट का जो सम्मेलन है 15 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में देखने को मिल गया। वहीं हम देखें 31वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुई थी, वो 6 जनवरी 2025 में हमारी भोपाल में हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इसमें से अगर निकालना चाहें तो प्रारंभ की अगर 2 समिटें देखें तो वो इंदौर में है। उसके बाद में माइनिंग समिट हमारी कटनी में देखने को मिल जाती है। क्षेत्रीय कौशल राइजिंग जो समिट है हमारी, वो रतलाम में है। और वहीं टेक ग्रोथ IT कॉन्क्लेव है हमारा, क्योंकि IT पार्क हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, इंदौर में देखने को मिल जाता है, तो ये वहाँ होगी। बाकी जो सभी हमारी हैं वो हमें भोपाल में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हम देखें मध्य प्रदेश में जो हमारा 18वां G20 2023 में हुआ था, उससे जुड़ी हुई हमारे यहाँ पे जो 3 प्रमुख बैठकें की गई थी, जो पेपरों में कई बार पूछी भी गई थी, तो हम उनको देख लेते हैं। वैसे सभी बैठकें मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, लेकिन 3 हमारे यहाँ प्रमुख थी। जैसे कृषि से जुड़ी हुई, और उसके बाद में हमारी जो साइंस से जुड़ी हुई, ये हमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ देखने को संस्कृति से जुड़ी हुई, ये 3 इंपॉर्टेंट थी। ये कई पेपरों में पूछी भी गई थी। तो हम देख लेते हैं। जो पहली समिट हुई थी हमारी, जो 16 से लेकर 17 जनवरी में हुई, पहली समिट नहीं मतलब देखने को मिली थी हमें, तो भोपाल में जो थिंक 20 बैठक हुई थी, 2 दिवसीय थी। वहीं हम देखें 13 से 15 फरवरी को हमें इंदौर में कृषि से जुड़ी हुई 3 दिवसीय बैठक देखने को मिली थी। वहीं 22 से 25 फरवरी 2023 में हमें खजुराहो में सांस्कृतिक से जुड़ी हुई 4 दिवसीय बैठक देखने को मिली थी। वहीं साइंस से जुड़ी हुई भोपाल में, कृषि हो गया इंदौर, संस्कृति आपको पता है खजुराहो के मंदिर संस्कृति के प्रतीक है, तो खजुराहो में, और साइंस से जुड़ी हुई चीज़ हमारी साइंस 20 हमारी भोपाल में देखने को मिली। वहीं देखें रोजगार व श्रम से जुड़ी हुई जो रोजगार मंत्रियों की बैठक है, वो भी हमें इंदौर में देखने को मिली जुलाई में। उसके बाद में याद रखना ये अलग हैं थोड़ी, उसके तहत नहीं आती, लेकिन ये अलग हैं। और खजुराहो में हमें अवसंरचना कार्य योजना जो 23 सितंबर में हमें देखने को मिल जाती है। वहीं हम देखें तो जो रीजनल कॉन्क्लेव होते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो हमें देखने को मिले, तो ये हमें हर उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो जो अभी नवीनतम है, हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो नवीनतम अभी तक अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं, तो हमें 7 देखने को मिल जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट सबसे पीछे वाला कौन सा हुआ था, तो वो हमें देखने को मिल जाता है शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था 2025 में। ये हमारा नवीनतम है। उज्जैन में भी हो चुका है, जबलपुर में भी हो चुका है, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम व शहडोल में नवीनतम 7वां हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं भारत में जो मुख्य सम्मेलन हुए उनके
बारे में। तो हमारा जो 18वां प्रवासी सम्मेलन हुआ था 2025 में, देखो 23 में मध्य प्रदेश में हो रहा था इंदौर शहर में, और हमारे 25 हर 2 वर्ष में। इसका अर्थ क्या है, हर 2 वर्ष में ये होता है। और अगला जो होगा हमारा 2027 में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो 8वां हमारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो हमारे नागपुर में देखने को मिली थी जनवरी में। वहीं जो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है भोपाल में हुई थी, हमारे MP के करंट अफेयर्स में भी आ गया था ये। उसी के बाद में हम बात करें जो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर को हमें दिल्ली में देखने को मिल जाता है। वहीं हमारा 23rd विकास सतत विकास के लिए जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी हमें नई दिल्ली में देखने को मिल जाता है। वहीं देखें हम विश्व पुस्तक मेला जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, हर वर्ष मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है। और इस बार जो इसके कतर वगैरह इसके जो प्रमुख सहयोगी देशों की भूमिका में आए हुए थे। उसके बाद में हम देखें जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा मिलेट उत्सव है 2025 में बेंगलुरु व कर्नाटक में हुआ था। AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में हुई है। IMP कर लीजिए, इसको IMP कर लीजिए, और इससे हमारे क्या क्या आउटपुट निकले हैं वो भी आपके लिए एक इसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसमें हमें ये इसको लेकर आपसे अगर पूछा जाए AI इम्पैक्ट समिट तो फरवरी में हमारी नई दिल्ली में हुई थी। भरत मंडपम आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा भारत पवेलियन बहुत ही ज़्यादा फेमस आजकल वो है, वहाँ पर बहुत सारे कॉन्क्लेव होते हैं। वहीं देखें 28वीं राष्ट्रीय गवर्नेंस पर जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ था हमारा, सितंबर में 25 में आंध्र प्रदेश में देखने को लगा। तो ये याद करिएगा 28वां गवर्नेंस, इस पर भी स्टार लगा लीजिए AI इम्पैक्ट समिट पर। वहीं राष्ट्रीय गवर्नेंस के लिए जो सम्मेलन हुआ था 22 से 23 सितंबर 2025 में हमारा विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें हमारा जो 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है 6 से 9 दिसंबर 2025 में हमें चंडीगढ़ में देखने को मिल जाता है। वहीं हम देखें विंग्स इंडिया जनवरी 2024 में हैदराबाद में हुई। वहीं रायलसीमा डायलॉग, आपको पता है रायलसीमा जो हिल्स हैं वहाँ पे ही हमारा जो मुख्यतः सेक्रेटरीट बना हुआ है पूरा, तो उसमें वहाँ पर ही नई दिल्ली में ही होती है। इस वर्ष भी 2026 की भी हमें वहाँ देखने को मिल गई है। वहीं हम देखें जो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है तो ये हमारा कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हमें अहमदाबाद 2025 में देखने को मिल जाता है, जो 8 से तो हमारा 20 सितंबर को आयोजित किया गया था। अगला देख लेते हैं सॉरी, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन हुए हैं उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया। आपको पता है जो फिजी, टोंगा वगैरह देश हैं, यहाँ पर जो भारत से जो प्रवासी मजदूर ले जाए गए थे उनके द्वारा बसाए गए मुख्य रूप से देश है, और यहाँ पे हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। भाई हम देखें तो हमारा 19वां विश्व संस्कृत सम्मेलन है वो काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया जून 2025 में। उसके बाद में जो कनाडा में अब जो G20 का आयोजन किया जा रहा था तो कनाडा में था, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जो जून 2025 में G20 का सम्मेलन G7 का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ था, हमें कनाडा में देखने को मिल जाता। अब आप देखिएगा कुछ समय पहले हमारी कनाडा से मतलब रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन जब सम्मेलन हुआ तो भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था उनके द्वारा। तो उससे देखा गया कि जो हमारे यहाँ पे उनके थोड़े जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं। उसके बाद में जो COP20 का सम्मेलन हुआ था तो ब्राज़ील में हमें देखने को मिल जाता है। और अगला जो हमारा COP31 है वो हमारा कहाँ पे, अंतोलिया तुर्की में किया जाएगा। ये आप 31 के लिए लिख लीजिएगा। जो अंतोलिया तुर्की है उसमें ये उसके शहर अंतोलिया जो है वहाँ पर ये तुर्की में किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। जो 31 है हमारा कहाँ पर होगा, तुर्की में होगा। तो ये पहले कहाँ हुआ था, 30 वाला हमारा ब्राज़ील में देखने को मिल गया था। वही नाटो शिखर सम्मेलन हैग में हुआ था 2025 में। एपेक की जो मीटिंग है 15 से 16 नवंबर को जो हमारे दक्षिण कोरिया है उसके ग्योंगजू का शहर है उसमें हुई थी। वहीं देखें हम WTO मार्च 2026 में कैमरून में बैठक की गई, जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था उसका। वही हर बार 2026 में भी दावोस में, और इस हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है 2026 में भी ये बैठक कहाँ हुई है, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये दावोस में ही होती है, हर वर्ष दावोस में ही होती है। और जो विश्व इकोनॉमिक फर्म है विश्व आर्थिक मंच, उसके द्वारा आयोजित की जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी, इसलिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में हम आगे देखें तो चोगम की बैठक है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब ये सोमिया में हुई थी, लेकिन जे इसको IMP कर लीजिए। इसके बाद नाटो का सम्मेलन
कोप 31 भी याद कर लीजिएगा, G7 का सम्मेलन, और हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था तो 2025 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, लेकिन 17वां था, लेकिन 18वां अब कहाँ होगा। आप अपने उसमें जो भी आप पुस्तक लेके बैठे हुए हैं तो 18वें की जो मेजबानी है भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आप इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। तो 18वां कहाँ पे होगा, भारत में आयोजित होगा। वहीं हम देखें जो क्वाड की बैठक 2024 में की गई थी तो कहाँ पे की गई थी, तो डेलावेयर जो यूएसए है उसमें की गई थी। उसके बाद में हमने देखा था कि इसका आयोजन इस वर्ष भारत में किया जाना है, तो देखते हैं हमारे यहाँ पे ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और 2025 में इसकी जो मेजबानी कर रहा था तो क्वाड के लिए जो जापान, तो लोग कई लोग वहाँ पे गए ही नहीं थे, तो ये सब देखने को मिला था 2024 में, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे भारत करेगा इसकी अध्यक्षता में। उसके बाद में जो 34 अरब लीग जो सम्मेलन है तो 17 मई 2025 में कहाँ हुआ, बगदाद इराक में देखने को मिला। उसके बाद में अब आपको देखो ये वाली समिट तो याद नहीं करना है, इसको तो काट दीजिए, लेकिन आज जो एशियाई जो शिखर सम्मेलन है जो एक वर्ष में 2 बार बैठक होती है, ध्यान रखना, जो आसियान की बैठक होती है एक वर्ष में 2 बार बैठक होती है। अब आसियान में कितने सदस्य हो गए हैं, तो 11 सदस्य हो गए हैं। जो हमारा जो पूर्वी तिमोर है वो भी इसका सदस्य हो गया, तो टोटल कितने देश हो गए हैं, हमारे 11 सदस्य देखने को मिल जाते हैं। स्थापना कब हो रही है, 1967 में इसकी स्थापना हो रही है। कितने सदस्य हो गए, 11। और इसकी राजधानी कहाँ है हमें, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसकी हमें जो राजधानी मतलब मुख्यालय इसका देखने को मिल जाता है। जो 48वीं और 49वीं ऐसी 2026 में फिलीपींस में होगी। कहाँ पर होगी, फिलीपींस में होगी। वहीं हम देखें जो जैव विविधता से जुड़ा हुआ कोप 16 का सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, कैली कोलंबिया में हुआ था 2024 में। वहीं हम देखें तो 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 7 मार्च दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो हमारे एमपी के वो इंडिया करंट अफेयर्स से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहीं हम देखें जो गुटनिरपेक्ष नाम का जो सम्मेलन हुआ था वो हमारा जनवरी 2024 में कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो जो युगांडा की राजधानी कंपाला है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं देखें हमारा जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, 20वां, तो कहाँ पे देखने को मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अब 21वां कोई पूछे तो कहाँ होगा, तो यूएसए में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ होगा, यूएसए में आयोजित किया जाएगा। तो 21वां IMP करके लिख लीजिए। भाई बिम्स्टेक्स का जो शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था, तो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके लिए IMP कर लीजिए, ब्रिक्स के लिए IMP कर लीजिए। जो कि G7 जो अगला आयोजित किया जाना या तो इटली में है या फ्रांस में, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। इस वर्ष 2026 में आपका होना है, कहाँ पर गया हमारा G7 जो सम्मेलन है हमारा G7 से जुड़ा हुआ, इस बार या फ्रांस में है या फिर हमारा इटली में, 2 में से एक में है 2026 के लिए। लेकिन फिर 2025 में कहाँ हुआ वो, इनको IMP कर लीजिए। ब्रिक्स सम्मेलन, G7 का सम्मेलन, नाटो का सम्मेलन, उसके बाद में G20 का सम्मेलन, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं एशियाई शिखर सम्मेलन जो हमारे जो आसियान की बैठकों के होते हैं तो वो आगे देखते हैं हम। जो मुख्य हमारे समारोह, महोत्सव व मेले, मध्य प्रदेश के समारोह और भारत के समारोह, केवल इसमें 2 ही देखेंगे क्योंकि विश्व में तो कई देशों में हर देश के थोड़ी हम देखने पढ़ने बैठेंगे, लेकिन हम मध्य प्रदेश के और भारत के देखेंगे मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 101वां तानसेन समारोह हुआ ग्वालियर में आयोजित किया गया 15 से लेकर 19 दिसंबर को। वहीं देखें 19वां हनुमंतिया जल महोत्सव खंडवा में हुआ 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला हमारा भोपाल में आयोजित किया गया। ये IMP हैं, इनको आप IMP कर लीजिए, पेपरों में पूछे। तो वहीं ध्रुपद सम्मेलन, ध्रुपद समारोह तो ये हमारा अक्टूबर 2022 में ग्वालियर में देखने को मिला था। वहीं कालिदास समारोह 67वां नवंबर 25 में उज्जैन में देखने को मिला। वहीं आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्माण महोत्सव कहाँ होता है, तो कई बार क्या रहता है हमारे सामने महेश्वर लिखा रहता है और खंडवा लिखा रहता है, बड़वानी लिखा रहता है। तो हमारे माइंड में क्या चलती हैं चीज़ें कि खंडवा खरगोन और खंडवा खरगोन और बड़वानी, लेकिन हमें ये नहीं ध्यान रहता है कि जो महेश्वर है वो खरगोन के अंतर्गत आता है और यहीं आयोजित किया जाता है। तो इसके लिए हम कई बार खंडवा या बड़वानी लगा के चलाते हैं और हम खंडवा को खरगोन को भूल जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा। नवंबर 25 में हुआ था 31वां निर्माण उत्सव। वहीं हम देखें जो हमारा 52वां खजुराहो उत्सव है, तो अब आपको पता होगा खजुराहो नृत्य उत्सव को अब नाट्य उत्सव कहा जाने लगा। खजुराहो नाट हटा दिया गया है, नाट्य समारोह कहा जाने लगा है। ये हमारा 20 से 26 इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है, परिवर्तित कर दिया गया है और ये खजुराहो छतरपुर में आयोजित किया गया। मालवा उत्सव मई में हमारे इंदौर शहर में आयोजित किया गया 2025 में। वहीं 21वां लोक रंग समारोह भोपाल में आयोजित होता है। वहीं जो हमारा फोर्थ मांडू उत्सव है वो मांडू में आयोजित हुआ। जैविक महोत्सव इंदौर में आयोजित
किया गया। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की जो मुख्य कृषि है उसका 40% जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह उत्पादित करें तो जैविक कृषि के रूप में है। तो हमारे यहाँ पर जैविक महोत्सव इंदौर में आयोजित हुआ। वहीं भगोरिया जो महोत्सव है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में फरवरी मार्च मतलब होली के पहले ही प्रारंभ हो जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है। वहीं हम देखें अंतर्राष्ट्रीय रामलीला उत्सव भोपाल में हुआ, विक्रम उत्सव उज्जैन में होता है, विक्रम बाजार मेला के रूप में भी अभी अब स्थापित हो चुका है। जैसे ही अब ग्वालियर मेला खत्म होता है तो उसके बाद जो हमारे उज्जैन है उसमें भी व्यापारिक मेला प्रारंभ होता है, जिसमें आरटीओ की 50% की छूट हमें देखने को मिल जाती है। वहीं देखें हम विक्रम उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है और 51वां उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह मैहर में आयोजित किया गया नवंबर 2025 में। केला हल्दी महोत्सव फरवरी 2024 में बुरहानपुर में, क्योंकि केलों का शहर किसे कहा जाता है, बुरहानपुर को। और केला इनका जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर केला किसके लिए रखे गए हैं, तो बुरहानपुर के लिए रखे गए हैं। उसके बाद में जो हमारा 30वां अभ्युदय मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2015 को हमारे कहाँ पे आयोजित हुआ, हमारे भोपाल में आयोजित हुआ। वहीं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव 5 दिसंबर को भोपाल में आयोजित किया गया। मड़ई मेला अलीराजपुर में हमें महोत्सव जो मनाया, मड़ई महोत्सव जो मनाया गया वो कहाँ, अलीराजपुर में मनाया गया 25 से 27 अक्टूबर 2025 में। वहीं हम देखें पुतुल समारोह 8 से 12 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित किया गया। जो हमारा मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय है उसमें 8 से 12 अक्टूबर में पुतुल समारोह पूछा जा सकता है। कई बार बोलते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अटपटा क्वेश्चन आ गया, लेकिन हम ये वर्णों के चक्कर में भूल जाते हैं। उसके बाद में हमारा 12वां विज्ञान महोत्सव 26 से 29 सितंबर को भोपाल में आयोजित हुआ 2025 में। मध्य प्रदेश ट्राइबल मार्ट 11 से 13 अक्टूबर 2025 में भोपाल व्यापार जो हस्तशिल्प का आयोजन है उसके समक्ष किया गया। अब हम देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा उद्घोष 2025 भोपाल के जनजातीय व लोक कलाओं से जुड़ा हुआ है। ये महुआ महोत्सव भोपाल में हुआ 6 से 10 जून को। वहीं अंतर्नाद जो महोत्सव है वो हमारा जबलपुर में संस्कृति के लिए आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव हमारा उज्जैन मार्च 2025 में आयोजित किया गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो जाते हैं हम एक बार लगा देते हैं। जैसे तानसेन महोत्सव हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला हो गया, कालिदास महोत्सव हो गया, निर्माण महोत्सव हो गया, खजुराहो महोत्सव हो गया। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 1976 से चला आ रहा है सतत रूप से। तो और उसके बाद मालवा उत्सव हो गया, उसके बाद मांडू उत्सव हो गया, भगोरिया उत्सव हो गया, लोकरंग महोत्सव हो गया, विक्रम उत्सव हो गया। ये हमारे यहाँ पर पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमारे लिए पूछा जा सकता है ट्राइबल मार्ट कहाँ हुआ, उसके बाद में मड़ई महोत्सव कहाँ हुआ, तो ये और अभ्युदय मध्य प्रदेश का आयोजन कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बार मैंने आपको सभी पढ़ा दिए हैं तो हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जो भारत में समारोह व महोत्सव मेले हैं उनके बारे में। अभी तो हम मध्य प्रदेश के देंगे, लेकिन हम इसमें चर्चा करेंगे जो भारत के समारोह एवं महोत्सव मेले हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखेंगे जो अमूरबाज उत्सव या फिर खोंगजोम उत्सव। देखो नाम ही ऐसे हैं, आपने समझो जो उनके यहाँ पे जो राजवंश पाए जाते हैं मणिपुर में, तो उनके नाम से जुड़े हुए हैं। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये भी याद होंगे। तो ये मणिपुर में होते हैं। हॉर्नबिल बहुत ही फेमस है, ये हमारे 3 से 4 स्टेटों का स्टेट बर्ड भी है। तो ये हर वर्ष हमारा नागालैंड में आयोजित किया जाता है। 2024 में कहाँ हुआ, नागालैंड में हुआ। वहीं अम्बुबाची मेला हमारे जो गुवाहाटी में जो शक्तिपीठ है तो वहाँ पे अम्बुबाची मेले का आयोजन किया था। भाई रोंगली बिहू भी असम का हमारा शास्त्रीय नृत्य है, तो कहाँ हुआ, असम में हुआ। वहीं आदिपेक्की उत्सव या जल्लीकट्टू जो आपने सुना होगा, तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारा तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। वहीं चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हेमिश तेमचू, ये हेमिश आपको पता है, हेमिश जो नेशनल पार्क है वो हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी उसमें पाया जाता है। तो हेमिश तेसेचू महोत्सव 2025 में हमारा कहाँ हुआ, लद्दाख में देखने को मिला। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में किए जाएंगे। जो मोरबीर इसका शुभंकर बनाया है, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन बनाया, मोरबीर। पहले कहाँ आयोजित किए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। भाई भूमची महोत्सव व सागादागा महोत्सव कहाँ पे हुआ, ये सिक्किम में आयोजित किए गए। माधवपुर मेला ये गुजरात में, माधव बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लीजिए इसको। भाई माघी मेला, बैसाखी व झींगा महोत्सव कहाँ पे हुआ, माघी मेला कहाँ होता है, माघ मेला नहीं है ये, माघ मेला कहाँ होता है, हमारा जो हमारा संगम है प्रयागराज वहाँ पे होता है। भाई माघी मेला व बैसाखी व झींगा महोत्सव पंजाब में आयोजित होता है। भाई ओंटू पोंगल ओणम होता है, और ओंटू जो पोंगल है हमारा
तो और ओणम पर्व ये हमारे केरल में आयोजित की गई। काला घोड़ा महोत्सव हमेशा हमारे मुंबई में आयोजित होता है। सूरजकुंड मेला प्रत्येक वर्ष शिल्प मेला होता है, फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया था। वहीं परशुराम कुंड महोत्सव व तोरैया उत्सव ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में होता है। अब आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग जो संग्रहालय भी बनाया जाने वाला या अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, तो वहीं अहमदाबाद में बनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रथम बोडोलैंड उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। गंगा सागर मेला आपको पता है एक द्वीप पाया जाता है, जैसे ही हम मोहाने से मिलती है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, तो वहीं गंगा सागर महोत्सव मनाया जाता है। वहीं गच्छ उत्सव हमारा जो दलमा चांदिल हाथी रिजर्व है झारखंड में, उसमें देखने को, अगर हमसे कोई पूछे तो जो हाथियों की संख्या हमें देखने को मिलती है तो उसके लिए मुख्य राज्य कौन से हैं, तो हमारे हो जाएंगे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, उसके बाद में हमारे असम, झारखंड, इनमें हमें हाथियों की संख्या देखने को मिल जाती है। वहीं मिथुन चक्र संक्रांति व रज पर्वा हमें उड़ीसा में मनाई गई। वहीं खार्ची पूजा, इसको IMP कर लीजिए, खार्ची पूजा कहाँ होती है, तो त्रिपुरा में देखने को मिलती है। 29वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके बाद में बथुकम्मा व बोनालू पर्व तेलंगाना में आयोजित किया था। IMP कर लीजिए, हमारे आर्ट एंड कल्चर से महत्वपूर्ण हो जाता है। पक्के गावा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में, वैसे हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ हुआ था 2024 में, हमारे नागालैंड में। लेकिन पक्के रिजर्व टाइगर रिजर्व भी आपसे कोई पूछे ना तो वो कहाँ होता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली 2024 में मनाया गया। तवी महोत्सव, झिरी महोत्सव जम्मू कश्मीर में, कोई तवा नदी वहीं से तवी नदी हमें देखने को मिलती है, जम्मू तवी बोलते हैं ना, तो जो तवी है वो उसी से जुड़ी हुई है। वहीं फ्लेमिंगो हर वर्ष आंध्र प्रदेश में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कि जो 3 दिवसीय थांग्योट महोत्सव म्यांमार के द्वारा 2022 में आयोजित किया गया था। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 में हमारे जकार्ता इंडोनेशिया द्वारा आयोजित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति है समकम्मा सरलम्मा जतारा जो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ पे आयोजित किया गया हमारा, तो तेलंगाना में आयोजित किया गया। अब हम देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण हमारे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि पहली रीजनल इंडस्ट्री तो उज्जैन में आयोजित की गई थी, जो मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही थी। वहीं हमारा जो खजुराहो नृत्य है महोत्सव है, तो हमारा जो अभी आयोजित किया गया है 2026 में, तो कौन सा है, तो हमारा 52वां हमें देखने को मिल जाता है। कौन सा देखने को मिल जाता है, हमारा 52वां देखने को मिल जाता है। अगर आप इसका ऑप्शन भी देखें तो ऑप्शन बी में हमें 2 में कौन सा एक पहला आंसर है, तो 52वां हो गया, क्योंकि 1976 से प्रारंभ हुए थे, तो 1976 से लेकर 1976 तक तो हमारे 51 हो गए, तो उसके बाद में ये 52वां था, तो याद रखिएगा। उसके बाद में हम देखें तो जो 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो मध्य प्रदेश में आयोजित कहाँ की गई थी, ई गवर्नेंस जो इंदौर में इसका आयोजन किया गया था, इसमें इंदौर से आयोजन, तो ऑप्शन 3 का हो गया, ऑप्शन ए। उसके बाद में हम देखें तो हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जिसका आयोजन कहाँ देखने को मिल जाता है हमें, तो भोपाल में इसका आयोजन 24 से 25 फरवरी 2025 में हुआ था। वहीं प्रवासी जो सम्मेलन है उसका इंदौर में संस्करण कौन सा हुआ था, तो जो 2023 में इसका संस्करण हुआ था 17वां संस्करण। वहीं 18वां संस्करण हमें कहाँ देखने को मिल जाता है 2025 में हमें देखने को, तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। 2025 में 18वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो 2025 में हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हमारा G20 की शिखर वार्ता कब हुई थी, तो ये हुई थी नवंबर 2025 में। शिखर वार्ता कब हुई थी, नवंबर 2025 में। अब देखें हम जो 24वां विश्व सतत विकास जो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये हमारा नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। वहीं हम आगे देखें तो भारत में जो 2026 में समारोह में जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वांडोर जी हमारी जो यूरोपीय यूनियन है उसकी अध्यक्ष हैं संघ की, और ये हमारी यूनियन जो आयोग है यूरोपियन आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, तो उपरोक्त सी आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों ही हमें देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं देखें हम भारत रंग महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये हमारा मुख्य रूप से जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया गया। नहीं, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नहीं, ये हमारा जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसके द्वारा आयोजित किया गया था। हम उसके बाद में देखें जो हमारा विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं बैठक है 2025 में कहाँ आयोजित की गई, दावोस, स्विट्जरलैंड में है दावोस, हर वर्ष वहीं की जाती है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, देखो 55 भी हो चाहे 56 भी हो, सब वहीं आयोजित की जाएंगी 2026 में। और 2026 में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के जो CM है मोहन यादव जी, उनके द्वारा यहाँ पर शिरकत की गई थी। उसके बाद में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, जो
नाडी है, नाडी शहर है फिजी का, वहाँ पे आयोजित किया गया 2023 में। वहीं गुट निरपेक्ष का जो 2024 में सम्मेलन था तो कहाँ पर, युगांडा की राजधानी कंपाला में ही आयोजित किया गया। वहीं एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन 2026 में कहाँ हुआ, नई दिल्ली में देखने को मिला। बहुत ही आईएमपी है, स्टार लगा लीजिए इस पर। फ्लामिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में होता है, क्योंकि फ्लामिंगो वहाँ से जो प्रवासी पक्षी होते हैं वहाँ आते हैं। वहीं थोंगेटू महोत्सव किस देश में मनाया जाता है, अभी हमने देखा तो म्यांमार में ये मनाया जाता है, सॉरी, तो ये म्यांमार में हमें देखने को मिल जाता है। कहाँ पर, म्यांमार में हमें देखने को मिल जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में अब आगे इसमें हम बात करेंगे जो हमारे प्रमुख जो सैन्य अभ्यास हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उनके बारे में, जिसमें हमें मुख्य रूप से थल सेना, जल सेना व वायु सेना शिरकत करती हुई देखी जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नौसेना की, फिर थल सेना की, फिर वायु सेना की। ये क्वेश्चन आया है MPPSC 2022 में, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफेंडेक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी की थी? तो ये क्वेश्चन MPPSC के अलावा UPPCS व BPSC में भी पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था पुणे था। कहाँ था? पुणे था। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो नौसेना के अभ्यास हैं हमारे वो, तो मालाबार, तो क्वाड देश है हमारे, तो क्वाड देश हमें पहले पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। इंडिया हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और हमारा USA हुआ। इसके अंदर 4 देश आते हैं। इनकी जो एक्सरसाइज हुई थी तो गुआम, जो प्रशांत महासागर में एक आइलैंड दिखता है हमें, एक गुआम आपको दिख जाएगा, मन जो फिलीपींस है उसके पास में हमें गुआम आइलैंड देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो या फिर हम देखें तो जो हमारा, सॉरी, फिलीपींस के पास में तो नहीं, ये हमें दिख जाएगा जो हमारा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप है उसके पास में। जैसे ये चाइल वगैरह के आप पेरू वेरू के पास में देखोगे तो वहाँ पे आपको गुआम आइलैंड ये दिख जाएगा। तो उसके पास में ये कहाँ था? प्रशांत महासागर में अवस्थित है, तो वहीं हमें देखने को मिला। उसका एक था किसके बीच में होती है? मालदीव और भारत के मध्य में होती है। और 2025 जून में ये कहाँ आयोजित की गई थी? तिरुवनंतपुरम केरल में ये आयोजित की गई थी। वहीं हम देखें पासेक्स भारत और ग्रीस के मध्य होती है और अरब सागर और सिंगापुर 2 जगह ये आयोजित की गई थी। वहीं हम देखें समुद्र शक्ति का जो 5वां संस्करण अक्टूबर 2025 में हुआ। तो सबसे पहले हमें देखिए ये नहीं देखना है कहाँ हुई थी, कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है किन 2 देशों के मध्य होती है। तो समुद्र की जो शक्ति है, हमारे समुद्र का जो जल सीमा किसके साथ लगती है? हमारी अंडमान निकोबार की, तो इंडोनेशिया के साथ में। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। वहीं देखिए स्लिनेक्स, स्ली माने होता है श्रीलंका, आई एन माने होता है इंडिया। तो स्ली, इसको अगर आपको नहीं आए कभी तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, इसको संधि विच्छेद कर लीजिए। तो स्ली माने श्रीलंका, इन फॉर इंडिया, EX माने एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कोलंबो श्रीलंका में 2025 में आयोजित हुई। कॉन्कड़ हम इसे UK के साथ में होती है। कॉन्कड़ जो हमारा, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं? तो पश्चिमी तट पर देखने को मिल जाते हैं। तो कॉन्कड़ एक्सरसाइज हो रही है हमारी अरब सागर में। वहीं हम देखा वरुण, तो ये फ्रांस, वरुण ये हमें किसके साथ में देखने को मिल जाती है? फ्रांस के साथ में। तो ये अलग प्रकार की होती हैं। वरुण माने होता है वर्षा, माने जल, जल माने नौसेना। तो वरुण माने वरुण देवता हो फ्रांस के साथ में और ये अरब सागर में हुई थी हमारी। वहीं समुद्र लक्ष्मण अभ्यास मलेशिया के साथ में हम करते हैं और ये हमारा विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी। भाई IMT ट्राइलेट, ये IMT ट्राइलेट कौन से हो गए? I फॉर हो गया इंडिया, M फॉर हो गया मोजाम्बिक और T फॉर हो गया तंजानिया। IMT ट्राइलेट इस जंजीबार जो हमारे यहाँ पर लौंग के उत्पादन अधिक किया जाता है तो हमारा तंजानिया में हमें देखने को मिल जाता है। वहीं हम देखें सिम्बेक्स किसके मध्य हो रही है? पासेक्स भी ग्रीस के साथ में हो रही थी और सिम्बेक्स भी हमारी ग्रीस के साथ में हो रही थी। ये सिंगापुर और अरब सागर में हमें देखने को मिल जाती है। वहीं जाइमैक्स हमें किसके लिए देखने को मिल जाती है? तो हमारे भारत और साउथ कोरिया के मध्य, साउथ कोरिया में आयोजित की गई थी। वहीं दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य में हमें दोस्ती एक्सरसाइज देखने को मिलती है। 2026 की IMP कर लीजिएगा। तो मालदीव में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मालदीव में आयोजित की गई थी। मिलन एक्सरसाइज बहुपक्षीय होता है ये, और ये विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी। अभी आपने देखा हो फरवरी 26 में मिलन को आप इसलिए याद कर लीजिए, ये दोनों को इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि मिलन एक्सरसाइज करने के बाद ही जो ईरान का शिप जा रहा था, तो जैसे ही वो श्रीलंका से थोड़ा आगे निकलता है तो जो USA की जो शिप वो थी पनडुब्बी, उसके द्वारा ईरान के जहाज़ को क्या कर दिया जाता है? डुबो दिया जाता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो याद करिएगा इसको। और 2 शिप थे उनके लिए, एक हमारे यहाँ पे अभी डॉकिंग है उसकी सुरक्षा हम कर रहे हैं। उसके बाद में थल सेना अभ्यास एक्वेरिन
तो मालदीव के साथ में होते हैं। अभी हम और भी देखे हैं मालदीव के साथ में हम कौन कौन सी कर रहे थे, तो मालदीव के साथ में हम दोस्ती कर रहे थे और मालदीव के साथ में एकता भी कर रहे थे। उसके बाद एक्वेरियन हमारी थल सेना वाला है, तो ये कहाँ की गई थी, तिरुवनंतपुरम केरल में। दोनों ही हमारी तिरुवनंतपुरम केरल में की गई हैं। भाई नोमोदिक एलिफेंट हमारी, तो जो हमें मंगोलिया में के साथ में देखने को मिल जाती है। और ये कहाँ की गई, उलन बटोर जो उनकी राजधानी है मंगोलिया की, वहाँ पर की दी गई। वही शक्ति हम देखिए अभी वरुण गरुण और शक्ति जो मुख्य रूप से होती हैं, तो ये हमारी जो थल सेना से जुड़ी हुई है शक्ति, तो ये फ्रांस में आयोजित की गई। अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ में करते हैं। अभी कॉन्कर्ड भी हम ब्रिटेन के साथ में कर रहे थे। तो महाजन जो फील्ड रेंज है हमारी राजस्थान में, वहाँ हमें देखने को मिल जाती है। इंद्र करते हैं हम फ्रांस के साथ में, तो उसके बाद में हमें राजस्थान में देखने को मिली 2025 में। वहीं आगे हम देखते हैं बोल्द कुरुक्षेत्र हम किसके साथ करते हैं, श्रीलंका उसी सिंगापुर के साथ में करते हैं। तो ये जोधपुर में आयोजित की गई थी 2025 में। धर्म गार्जियन, अब याद रखिएगा जो, तो ये धर्म गार्जियन कहाँ पे हो गई हमारी, ये उस समय जापान में गई। एक वर्ष तो ये जापान में होती है, एक वर्ष हमारे यहाँ पे होती है। लेकिन इसका जो 7वां संस्करण है 2026 फरवरी में हमें देखने को मिला, तो ये हमारे उत्तराखंड में देखने को मिला। कहाँ पे मिला, यहाँ पे कर दीजिएगा उत्तराखंड, यूटी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, उत्तराखंड कर लीजिएगा यूटी। जो 7वां संस्करण है हमारा, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहीं साइक्लोन नाम से हम मिस्र के साथ में करते हैं, और ये फरवरी 2025 में हमने राजस्थान में की थी। वहीं देखें हम सूर्य किरण जो 10वां संस्करण है, वो हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, तो देखो एक है सूर्य किरण जो हमें 9वां संस्करण है, हमें भारत और नेपाल जो पिथौरागढ़ है उत्तराखंड में, वहाँ देखने को मिल जाता है। वहीं गरुण शक्ति देना, गरुण किसके साथ में करते हैं, फ्रांस के साथ में। गरुण शक्ति किसके साथ में करते हैं हम, इंडोनेशिया के साथ में। तो ये कहाँ आयोजित की गई हमारी, तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हरिमो शक्ति तो मलेशिया के साथ कर रहे हैं हम, तो ये हमारी महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में। खंजर किर्गिस्तान के साथ असम में की गई हमारे द्वारा। वज्र प्रहार देना, ये वज्र प्रहार है 2024 का। लेकिन अगर हम 26 के बारे में बात करें तो 26 में ये हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, धर्म गार्जियन को भी अपडेट कर लीजिए, वज्र प्रहार को भी अपडेट कर लीजिए। 2026 में कहाँ पे हुई है हमारी, तो ये हिमाचल प्रदेश में भारत में आयोजित की है। भारत और यूएसए के मध्य में ये होती है, ठीक है। वज्र प्रहार हो गया और धर्म गार्जियन हो गया हमारा। वहीं काजिंद के बारे में बात करें तो भारत में काजिंद कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और इंद माने इंडिया। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे अगर हम बोलें तो काजिंद एक्सरसाइज, तो जैसे इंडिया काज माने कजाकिस्तान, आई फॉर इंडिया एक्सरसाइज आ जाता है। सॉरी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे कजाकिस्तान का काज ले लिया, इंडिया का IND ले लिया, और एक्सरसाइज तो काजिंड एक्सरसाइज किसके मध्य होती है हमारी, तो नाम से पता चल जाता है। तो हमारा इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य है। तो उत्तराखंड का ओली है वहीं पे, और ओली में ही हमें इस बार जो धर्म गार्जियन है वो की गई हमारे द्वारा, ठीक है। 2026 का आप याद रखिएगा उसका, धर्म गार्जियन का। वहीं मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है, बेलागी कर्नाटका में की गई वहीं 2025 में। अभ्यास मैत्री हम थाईलैंड के साथ में करते हैं, और अभ्यास किसके साथ करते हैं हम, तो अगर अभ्यास के बारे में हम बात करें तो हम यूएसए के साथ में करते हैं। तो उमरोई जो हमारा मेघालय है उसमें देखने को मिल जाती है। अब हम देखते हैं जो वायुसेना के साथ में होती हैं, तो कोबरा वॉरियर तो बहुपक्षीय होता है, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया। सिन्हू ये नामी जापानी है, तो सिन्हू तो हमें जापान और हमें भारत और जापान में देखने को मिल जाता है, जापान के कोमोत्सु द्वीप पे। वहीं वीर गार्जियन भारत और जापान के मध्य जापान में। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के मध्य में भारत में की गई है 2025 में। वहीं गगन शक्ति 2024 में वायुसेना पोखरण में। वहीं उदार शक्ति मलेशिया के साथ में। उसके बाद ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ में। वहीं गरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य में करते हैं हम, ये फ्रांस में आयोजन किया गया। अब आगे हम इनसे जो मुख्य ऑपरेशन है, आपको पता होगा कि विभिन्न हमारे यहाँ पे विश्व में युद्ध चल रहे हैं, और उन युद्धों से जुड़े हुए हम बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन भी आया गया है, तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत में तुर्की के जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र थे, तो उनके लिए कौन सा ऑपरेशन, उनके सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन कौन सा दोस्त, और MPSC मतलब महाराष्ट्र PSC 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे ऑपरेशन है उनके बारे में देख लें। तो सबसे पहले आता है ऑपरेशन इंद्रावती। इंद्रावती किससे है, जो कैरेबियाई देश हैं उसमें देश हैती में, जो कैरेबियाई देशों में हैती में जो भारतीयों को बचाने के लिए मार्च 2024 में भारत सरकार द्वारा यह अभियान चलाया गया था। उसके बाद में क्योंकि वहाँ पर सत्ता में कुछ अनइवन परिवर्तन हुए थे, हम देखें ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास के मध्य में जब 2023 में युद्ध प्रारंभ हुआ, तो वहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा
ऑपरेशन अजय चलाया। ऑपरेशन गंगा, रूस और यूक्रेन में फंसे जब उनकी लड़ाई प्रारंभ हुई थी तो उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त हमने अभी देख ही लिया है। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में जब चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन करुणा। वहीं हम देखें ऑपरेशन देवी शक्ति, तो हमारे जो लोग फंसे हुए थे अफगानिस्तान में, तो तालिबान का जब वहाँ पर वो आया तो उसके समय हमने वहाँ से अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। वहीं ऑपरेशन त्रिनेत्र, तो जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी छिपे हुए थे उनको ढेर करने के लिए हमारी भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया। वहीं देखें हम ऑपरेशन वेनेला, मेडागास्कर में चक्रवात आया था जो भारतीय सेना द्वारा वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन वनेला चलाया गया। वहीं हम देखें ऑपरेशन समुद्रगुप्त, तो समुद्री मार्ग में लाए जाने वाले जो प्रतिबंधित मादक पदार्थ हैं उन्हें भारत में प्रवेश से रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाना गया। वहीं ऑपरेशन सद्भाव, जो टाइफून यागी आया था म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, तो उनकी सहायता के लिए 2024 में भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया है। वहीं ऑपरेशन राइजिंग सन, तो जो हमारी राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा राज्यों में सोने की तस्करी के सिंडिकेट के खिलाफ में ऑपरेशन राइजिंग सन ऑपरेशन चलाया गया। वहीं हम देखें ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु। कोई पता है मवेशी, उसमें गाय आएगी तो धेनु से संबंधित गाय से आ जाती हैं, तो कामधेनु गाय आपके बारे पता ही होगा उनके बारे में, तो मवेशियों से जुड़ा हुआ हो जाएगा। ऑपरेशन संकल्प, हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाव करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। वहीं हम बात करें तो ऑपरेशन बॉबी बकेट, तो बॉम्बी बकेट, जो बॉम्बी बकेट है वो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था। बम्बू बकेट समझ सकते हैं। तो क्या हुआ था, नैनीताल के जंगलों में आग लग गई थी, तो जो बकेट थी ये हेलीकॉप्टर से जाती थी और दूर से जल लेके जो झीलें थी वहाँ से लाकर उस जंगल में डाल देती थी। उसके लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर, आपको ही पता है, पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ था टूरिस्टों पर, वहाँ पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के लिए 6 से 7 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसको चलाया गया था। वहीं देखें हम ऑपरेशन ब्रह्मा, जो म्यांमार में भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन चक्र 5, सीबीआई द्वारा जो डिजिटल इस अरेस्ट स्कैम को रोकने के लिए व्हाट्सअप कॉल लगा के बोल देते हैं कि हमने आपका सामान पकड़ा है, आपने क्या ऑर्डर किया था ऑनलाइन, इस तरीके की आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है, उसको करने के लिए सीबीआई के द्वारा यह चलाया गया। वहीं हम देखें ऑपरेशन सिंधु, ईरान इजराइल समेत तनाव के बीच में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। वहीं ऑपरेशन शिव, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिव चलाया गया। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जो मास्टरमाइंड हैं हासिम मूसा समेत 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। जुलाई 2025 में चलाया गया था। तो कौन सा? ऑपरेशन महादेव। कहाँ पर? हमारा जो जम्मू कश्मीर में उसमें चलाया गया था हमारी सेना के द्वारा। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना के बीच में जो नक्सलवादी माओवादी विद्रोह के खिलाफ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। ऑपरेशन एपिक क्विटी, अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर जो सैन्य ठिकाने हैं, ध्यान रखना, जो अभी जो अमेरिका द्वारा अब उस पर आक्रमण किया गया ईरान पे इसराइल के साथ मिलकर, तो उसके लिए ऑपरेशन पूछा जा सकता है। कौन सा है वो? ऑपरेशन एपिक क्विटी। वहीं खत्म अल तूफान, ईरान का इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान, मतलब ईरान ने चलाया है इनके विरुद्ध में, ईरान और इसराइल और अमेरिका के मध्य में ईरान द्वारा, तो खत्म अल तूफान के नाम से उन्होंने रिटेलिएट किया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं अब आगे जो हमारे मुख्य समझौते व ज्ञापन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा जो MPPSC में 2018 में संशोधित प्रश्न के रूप में ले लेते हैं हम कि क्या रहता है, पाकिस्तान और भारत अपने जो हमारे जो ठिकाने हैं परमाणु से जुड़े हुए उनके बारे में क्या करता है, इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग अपने जो ठिकानों पर जो कितनी बार आदान प्रदान किया गया उनके बारे में हम देखते हैं। तो दोनों के जो नाव के ठिकाने हैं उन पर हमला नहीं करेंगे हम, उनसे जुड़ी हुई तो ऐसे 33 ठिकाने हैं, मतलब उनके बारे में बता देते हैं कि हमारे ऐसे ठिकाने हैं, आप यहाँ पे हमला नहीं करोगे। तो कितनी बार इस समझौते पर क्या किया हमने, अदला बदली की है। तो 33 बार कर चुके हैं हम। कितनी बार कर चुके हैं? 33 बार हम अपने उन सूचियों को आदान प्रदान कर चुके हैं। कितनी बार? 33 बार। उसके बाद में हम देखें हमारे जो प्रमुख समझौते हैं उनके बारे में। भारत और इंडोनेशिया का जो गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार के मध्य समझौता हुआ है
तो ये हमारा जनवरी कोई पूछ लिया जाए। गैर बासमती सफ़ेद चावल के मध्य व्यापार समझौता किस किस के मध्य हुआ है, तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। वहीं हम बात करें भारत और अर्जेंटीना के मध्य में किसको लेकर समझौता हुआ है, जो हमने आपको पता होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व हमें देखने को मिले थे, तो भारत और अर्जेंटीना के मध्य में हमें यह समझौता देखने को मिलता है। भाई 26 जो राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लगभग 63,000 करोड़ का समझौता हमें देखने को मिला है। भारत और राफेल, कई बार पेपर में पूछा गया राफेल कहाँ से आता है, फ्रांस से। किस कंपनी द्वारा, डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाता है। वहीं हम देखें कि भारत और वियतनाम के मध्य में बुद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं हम देखें भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य में पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं हम देखें भारत और मालदीव के मध्य मत्स्य पालन व जलीय कृषि के सहयोग के लिए हम समझौता किया गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मत्स्यन है उसके लिए किसके साथ सहयोग किया गया, उस समय पर हमने नॉर्वे के साथ में सहयोग किया गया था। ब्लू इकोनॉमी के लिए हमने किसके साथ में सहयोग किया है, सहयोग मतलब हस्ताक्षर किए हैं, तो उस समय नॉर्वे उसका आंसर था। ऐसे ही हम इनको भी याद करना है हमें। जलीय कृषि व मत्स्य पालन के लिए किसके साथ में हमने समझौता किया है, भारत और मालदीव के मध्य में। वहीं हम देखें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में जो यूएई है हमारी, वहाँ के साथ में हमने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के मध्य समझौता किया है। वहीं पहला जो सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता भारत और भूटान के मध्य हुआ है। वहीं हम देखें संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता हमने किसके साथ किया है, तो भारत और जापान के साथ में। उसके बाद में हम बात करें सशक्त सेनाओं के संचालनात्मक साझेदारी मजबूत करने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता किया है, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात करें आगे कि जो नवकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान अंतर जो दो देशों के मध्य में टेनों के पार या फिर टेन पार जो समझौता है वो भी भूटान से हम कर रहे हैं। वहीं दवा गुणवत्ता मानकों में सहयोग बढ़ाने के लिए किससे समझौता किया है, तो लाइबेरिया जो देश है हमारे उसके साथ में हमने समझौता किया है। वहीं लिथियम से वो कर लिया हमने पहले अर्जेंटीना के साथ में। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की जो मूल श्रृंखला में सहयोग के लिए गुयाना के साथ में किया है। फ्रेंच गुयाना व गुयाना आप देखो दक्षिण अमेरिकी देश हैं और ये हमें वेनेजुएला के पास में देखने को मिल जाएंगे। वहीं है भारत और नेपाल के मध्य में सीमा पार में मुद्रा के लेन देन को सरल बनाने के लिए समझौता किया गया है। देश में फुटबॉल को बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय व फीफा के मध्य में यह समझौता किया गया है। वहीं रक्षा सहयोग व सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए अल्जीरिया के साथ में समझौता किया है। वहीं श्रम गतिशीलता व कौशल को मान्यता देने के लिए जर्मनी के साथ में सहयोग किया है। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए स्पेन के साथ में भारत द्वारा समझौता किया गया है। वहीं सेमीकंडक्टर, डिजिटली तकनीक, कौशल विकास, स्वास्थ्य के लिए भारत और सिंगापुर के मध्य में समझौता व ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। लोक प्रशासन, शासन सुधार के में सहयोग करने के लिए भारत और मलेशिया के मध्य में, कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और हमारे यूक्रेन के मध्य में समझौते हमें देखने को मिले हैं। वहीं हम बात करें हरित जो अमोनिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लीजिए इसको, तो उसके मध्य जापान से। वहीं एमएसएमई सहयोग बढ़ाने के लिए हमारा भारत और अमेरिका के मध्य में 2024 में सहयोग समझौते देखने को मिल जाते हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, नक्सलियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर देखने को मिल जाते हैं, उनके लिए चलाया गया। ऑपरेशन सूर्य किरण कहाँ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। वहीं सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और नेपाल के मध्य में होता है। नवंबर 2024 में रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर भारत ने जो समझौता किया तो किसके साथ किया, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 का। शायद हमें अल्जीरिया देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमें क्या होगा, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया हो जाएगा। भाई अजय वॉरियर किसके साथ करते हैं हम, भारत और ब्रिटेन के साथ में करते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ में समुद्री रक्षा व जो सुरक्षा सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ हो जाएगा, और ऑप्शन 6 का आंसर डी, यूएई के साथ में। गरुण शक्ति हम किसके साथ में करते हैं, तो हम भारत और इंडोनेशिया को गरुण करते हैं, फ्रांस के साथ में गरुण शक्ति जुड़ जाए तो हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। वहीं हम अगला देखें जो भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा, तो कहाँ पे चलाया गया था हमने करुणा, तो करुणा चलाया था हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 का देखने को मिल जाएगा, ए नंबर का, तो हमें म्यांमार में चलाया था हमने। वहीं ऑपरेशन ब्रह्मा भी हमने म्यांमार में चलाया था।
उसके बाद में ये हमारा चक्रवात के लिए चलाया था, और वो चलाया था हमने ऑपरेशन ब्रह्मा हमारा किसके लिए, जो वहाँ पे भूकंप आया था उसके लिए। IMT इंडिया, मोजाम्बिक व तंजानिया, कहाँ पर, जंजीबार में आयोजित किया गया। वहीं हम देखें जो टाइफून यागी आया था तो उसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन कौन सा, सद्भाव। तो 10 का है ए नंबर का, तो 10 का ए हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं हम देखें भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच में जो सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया, तो वो कहाँ किया गया, तो हमें वो देखने को मिल जाता है 11 का बी, यानी राजस्थान की जो महाजन फील्ड रेंज थी उसमें देखने को। जो इसराइल के हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया गया, जब इसराइल ने हमास के खिलाफ में जो लड़ाई की थी तो उसको बोला गया था ऑपरेशन आयरन स्वेड, 12वें का ए, तो उसको क्या बोला गया था, ऑपरेशन आयरन स्वेड देखने को मिलता है। वहीं हम देखें तो भारत और तुर्की के मध्य में, तुर्की सीरिया में जो हमारा भूकंप आया था उसके लिए हमने जो सहयोग के लिए ऑपरेशन चलाया था उसको बोलते हैं ऑपरेशन दोस्त। कौन सा, ऑपरेशन दोस्त। और इसराइल हमास युद्ध के दौरान इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन अजय चलाया था। कौन सा, ऑपरेशन अजय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमने गैर बासमती राइस के मध्य समझौता किया है किसके साथ, तो इंडोनेशिया के साथ में किया है। इसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारे परिवर्तित नाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिवर्तित नाम देख ले, पहले मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन हुए हैं, भारत में क्या परिवर्तित हुए हैं, तथा विश्व में हमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले हैं उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो परिवर्तित नाम है वो, जैसे कि रातापानी जो हमारा टाइगर रिजर्व है तो उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर विष्णु वाकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया 2025 में। वहीं हम देखें हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय साहब मेडिकल कॉलेज मंडला कर दिया गया है। रेसिडेंसी एरिया जो इंदौर है हमारा, जहाँ पे हमारा MPPSC लोकेटेड है, उसका नाम कर दिया गया है बख्तावर सिंह एरिया इंदौर। वहीं हम देखें बैरागढ़ रेलवे स्टेशन का नाम संत हृदयराम रेलवे स्टेशन। पोषण वाटिका को माँ की बगिया कहा जाएगा हमारे यहाँ पे। मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग को कहा जाएगा मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। वहीं देखें आदिम जाति कल्याण विभाग, इसको बोला जाएगा मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग। और 64-65 में इसकी स्थापना देखने को मिल जाती है हमें। और मध्य प्रदेश राज्य योजना को मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। पचमढ़ी जो अभ्यारण्य है उसको राजा भूत सिंह अभ्यारण्य 2025 में कर दिया गया है। वहीं हम देखें जो आवासीय कन्या शिक्षा परिसर है उसको माता सवरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर कर दिया गया है। CM राइज स्कूल को संदीपनी विद्यालय कहा जाएगा। अलीराज को अलीराजपुर कहा जाएगा, बड़ा कर दिया गया। राज्य तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर को स्वर्गीय ईश्वर दास रोहिणी तीरंदाज अकेडमी कर दिया गया है 2025 में। विक्रम विश्वविद्यालय को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को महर्षि सुश्रुत आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया है 2025 में। मुल्ताई को मूल तापी कहा जाएगा। वहीं राजभवन को अब लोक भवन भी कहा जाएगा। अब जो भारत में कुछ चर्चित नामों में जो परिवर्तन किए गए हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कहा जाएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी है जो। पुराना संसद भवन को संविधान सदन कहा जाएगा। उद्योग रत्न अवार्ड को अब जो उद्योग रत्न में उसको रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड कहा जाएगा। पुणे एयरपोर्ट को संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कहा जाएगा, पुणे एयरपोर्ट को। अयोध्या को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में कुछ और नाम हैं हमारे समक्ष में, जैसे अहमदाबाद जो नगर है उसको अहिल्याबाई नगर कहा जाएगा। चर्च गेट रेलवे स्टेशन है हमें देखने को मिलता है, चर्च गेट पे हम उतरते हैं उसके बाद में ही हम जो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है उसकी साइड में जाते हैं मुंबई में। जब आप कभी घूमने गए हो तो जो ताज होटल है उसके लिए भी वहीं से जाते हैं। तो और चर्च गेट के पास में ही हमें वानखेड़े स्टेडियम भी देखने को मिल जाता है। तो जो CD देशमुख स्टेशन कहा गया, CD देशमुख वही हैं जो रितेश देशमुख हैं उनके पिताजी, तो CD देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है। और एक औरंगाबाद हमें जो ज़िला है वो हमें बिहार में भी देखने को मिल जाता है। चेनानी नासरी का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। राजपथ का नाम आप कर्तव्य पथ कर दिया। मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना। राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड कहा जाता है। नील द्वीप जो अंडमान में उसको शहीद द्वीप, और हेवलॉक को स्वराज द्वीप। रॉस का बॉश मतलब सुभाष चंद्र बोस इसका नाम कर दिया गया है। बहुत पुराने करंट अफेयर्स हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जो हमारा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन उसका नाम MG रामचंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं पर्यावरण भवन को अब पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है नई दिल्ली में। व्हीलर द्वीप को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। व्हीलर द्वीप वही है जहाँ पर हम क्या है जो हमारी
हमारी मिसाइल वगैरह का टेस्टिंग करते हैं वो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ पे। रोहतांग सुरंग है उसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है, रोहतांग में जो अवस्थित है। कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। मनरेगा का नाम बदल के BBG रामजी कर दिया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी अगला है ग्रामीण है इसका अर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी 2025 कर दिया गया है। और हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम विजय दुर्ग का नाम कर दिया जो कोलकाता में अवस्थित है। केरल व केरल विधानसभा का नाम अब केरलम कर दिया गया है, जो उनकी स्थानीय भाषा है उसमें कर दिया है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो विश्व में प्रमुख चर्चित जो परिवर्तित नाम हैं उनके बारे में। जैसे हैरिस पार्क है हमारा सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया। अल मिनहाद जो UAE में अवस्थित है उसका नाम हिंद शहर कर दिया गया। तुर्की देश का नाम तुर्की बोलने लगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। लिब्रा एसोसिएशन का नाम अब डाइटम। ये क्या लिब्रा एसोसिएशन मतलब जो फेसबुक की डिजिटल करेंसी है उसको डाइटम कहा जाएगा। और फेड कप जो टेनिस के लिए होता है उसको बोलेंगे बिली जीन किंग कप। वहीं नूर सुल्तान जो पहले हमारी कजाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी अब फिर से बदल के उन्होंने अस्ताना कर दिया। पहले अस्ताना थी तो उसके बदल के नूर सुल्तान किया, अब नूर सुल्तान को बदल के फिर से अस्ताना कर दिया गया। ट्विटर का नाम बदल के X कर दिया गया X.com। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को अब राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। फिडे शतरंज कप 2025 जो नाम का है उसको बदल के अब विश्वनाथन ट्रॉफी कर दिया गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। देखो इसमें देखो वही लिखा है कजाकिस्तान को पहले 2019 में बदल के नूर सुल्तान किया गया, अब 2022 में बदल के अब क्या कर दिया गया अस्ताना कर दिया गया। अब जो इनसे जुड़े हुए जो हमारे MCQ हैं उनके बारे में चर्चा करके हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो हमारा जो पुराना संसद भवन है उसको अब संविधान सदन कहा जाएगा। क्या कहेगा संविधान सदन। चिनानी नासरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहा जाएगा। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश के राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। वहीं हम देखें जो मंडला मेडिकल कॉलेज है उसको शंकर शाह जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसको हृदय शाह मेडिकल कॉलेज कहा जाएगा, मंडला में अवस्थित है। तो ऑप्शन 4 का D हृदय शाह मेडिकल कॉलेज कहा जाएगा। तो इसको हृदय शाह। हैवलॉक को हम कौन सा द्वीप कहेंगे, हैवलॉक को हम स्वराज द्वीप के नाम से जाने जाएंगे। तो 5वें का हमारा A हो जाएगा, स्वराज द्वीप कहेंगे। प्रधानमंत्री को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। PM को जो नया PMO का जो नया नाम है। वहीं राजीव गांधी खेल रत्न को मेडम ध्यानचंद खेल रत्न कहा जाएगा, ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम देखें कांडला फोर्ट को हम दीनदयाल बंदरगाह कहेंगे। और 18वां जो टाइगर रिजर्व बनाता है तो उसको हम बोलेंगे विष्णु बांगड़कर टाइगर रिजर्व राता पानी का नया नाम कर दिया गया है। वहीं हम देखें कहाँ स्थित हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है उसमें उपस्थित है हैरिस पार्क। ट्विटर का नाम नया X कर दिया गया है, X.com। ऑप्शन A आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग को क्या कहा जाएगा, मध्य प्रदेश धार्मिक न्याय एवं धर्मस्य विभाग कहा जाएगा, तो ऑप्शन B आंसर हो जाएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग को क्या कहा जाएगा, मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग के नाम से जाना जाएगा। वहीं हम देखें मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम खाड़ी ऑफ अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा, और वे ऑफ अमेरिका कहा गया। वहीं हमें पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इसका ऑप्शन D आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन D आंसर हो जाएगा, फिर विजयपुरम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।